के ज़्यादा लोग आ जाएँगे तो बेहतर होगा। सब लोग अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे और आप लोग क्लैरिटी कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रोसेस मूविंग टू जर्मनी, इटली क्या प्लान है आपका? सो अभी 8:03 है, 2 मिनट और है, सही है? या तो 2 मिनट मैं बोलूँ, मेरा मुँह सूख जाएगा, वैसे मुझे बहुत बोलना है। तो इसलिए हम एक आधा रिव्यू देख लेते हैं, सही है? और उस रिव्यू के बाद बस फिर आपको पता है हमज़ा भाई की मशीन स्टार्ट होगी तो फिर मुश्किल ही है कि रुके। तो अ, हम एक आधा रिव्यू देख लेते हैं और वो कोई सक्सेसफुल रिव्यू नहीं दिखाऊँगा। मैं सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ लोगों का, आप ट्रस्ट हमसे लें। उसके बाद देखें काम करना नहीं होना इसमें अल्लाह ताला का भी बहुत हिस्सा होता है, सही है? इंसान अपने एंड से बहुत मेहनत भी करता है। हर बंदा जो हमारे साथ भी आता है और हम भी हर बंदे के साथ इक्वली मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अली के तो साथ अलग ही हमारे आपके साथ साथ नहीं किया। मौजूद है मिस लुब्बा, और लुब्बा जो है वो इटली और जर्मनी दोनों कंट्रीज में एप्लीकेशन कर दी है इन बोथ पीएचडी एंड मास्टर्स प्रोग्राम। अभी हमने लुब्बा को उनकी रिपोर्ट प्रेजेंट की है। So Lubba, my question to you would be pretty simple. A honest review of our services until now, IELTS, German, the report, the procedures, and how have you like आप पहले भी consultants के साथ कोई ना कोई आपका interaction कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। So how was Gateway Germany different, better, worse? You can say anything that you. To be very honest, it had been really like my experience had been really really good, because like usually the consultants they treat you like a client, या फिर I would say कि वो like पैसा लेने वाली machine and something like that. But with you guys it had been really good. The experience had been really good. मुझे especially I would like to say कि जो आप लोग German language की classes provide कर रहे हैं plus IELTS की, तो मुझे बिल्कुल नहीं फील हुआ कि जैसे लाइक कंसल्टेंट्स से मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फ्रेंडली वे में लाइक इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है, एंड द प्रोसेस हैड बीन रियली स्मूथ। और लाइक ऑनेस्टली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच। बस अब इंशाल्लाह we'll move forward and thank you very much for this beautiful review. Thank you. माय प्लेजर। तो बस देखें इसमें कोई एडमिशन नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही बस वो ये अच्छे रिव्यू है, पॉजिटिविटी है इसके अंदर। तो हम शुरू करते हैं अपनी बात को, सही है? और शुरू करेंगे अली के साथ ही। तो अली बताएं आप कैसे हैं पहले तो? अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ज्यादा अच्छा हूँ। अच्छा, पहले आप बताएं कि मैं वैसे अली की प्रोफाइल आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने ए लेवल्स करा है, इनके ग्रेड्स थोड़े से लोअर साइड के ऊपर है, सही है? और जिसको बोलते हैं ट्रिपल ई है इनके। सो दैट इज अ प्रिटी डिफरेंट ग्रेड, सही है ना? चांसेस थोड़े से लिमिटेड होते हैं, लेकिन अली इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट और इसने 8.5 का 8 समथिंग का आइल्स दिया। तो दैट इज अ प्रीटी डिसेंट थिंग दैट ही डिड। उसके साथ साथ जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी माशाल्लाह से A1 भी अब कंप्लीट हो गया है अली का, और लैंग्वेज के अंदर भी प्रॉपर तरीके से इसका पूरा ही हो गया है कि können Sie bitte auch ein bisschen Deutsch reden? Wie geht's? Sag mal so, wie geht's? Mir geht es gut und du? Ja, ja, Digga, ich habe heute also ein bisschen eingekauft. Also dieses Hemd habe ich heute eingekauft, also vom H&M. Also kostet sehr teuer, aber kann man, ja. So, so हम देखें, हम जर्मन भी सीखे। अब हम अली से बेसिक सवाल करेंगे। अली, हमारा और आपका राब्ता जब हुआ था, सही है, मुझे याद है कि अच्छी तरीके से नवंबर या अक्टूबर के अंदर आप कहीं गए हुए थे। मैंने ये शायद आपको मैसेज किया था, फिर आपने बोला था कि मैं वापस आऊंगा, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा। इस दौरान आप काफी कंसल्टेंट्स के पास गए, सही है ना? और आपने कराची में काफी कंसल्टेंट बना। तो पहले आप गेट कंपनी को डिसाइड को चूज करने का आपका रीजन क्या था, नंबर 1? और ये रीजन क्या था कि आपने जब बाकी कंसल्टेंट्स को देखा तो वैल्यू डिसाइड कैसे किया कि नहीं यार मुझे गेटवे के साथ जाना चाहिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पहले अराउंड मैंने 15 to 20 आई थिंक कराची में शायद ही कोई कंसल्टेंट मैंने छोड़ा हो। उसको पूरा अपना सिनारियो भी बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि इट्स इम्पॉसिबल, एंड अगर पॉसिबल है भी तो दैट विल टेक अराउंड 4 to 5 lakhs मिनिमम। तो ऑब्वियसली फिर इतना तो मुझे लग रहा था कि वर्थ इट नहीं है। देन आई थिंक मैंने आपकी वो एक्सरे वाली रील देखी थी जो काफी आपकी वायरल है, आपकी गेटवे वाले पेज पे डॉक्टर के पास जाने से पहले एक्सरे, कोई ऐसी रील है आपकी। देन वो रील आई, देन मैंने आपको अक्टूबर में टेक्स्ट किया। देन मैं दुबई चले गया था 2-3 महीने के लिए। देन मैं दिसंबर में वापस आया था। थ्रू आउट वो पीरियड हम कांटेक्ट में ही थे, लेकिन मैंने कहा था वापस आऊंगा, करेंगे करेंगे करेंगे। देन इवेंचुअली दिसंबर में मैंने रिपोर्ट बनवाई जिसमें हमने 10 to 12 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी। आफ्टर दैट
इतनी प्रायर में हमने डॉक्यूमेंट आफ्टर दैट हमने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्क किया। मैंने एक्चुअली गेटवे की पोर्टल सर्विस भी ऑप्ट करी थी, एंड वो इसलिए करी थी बिकॉज मुझे पता था कि मेरा केस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आई वांटेड के रादर देन जो जो एलओएम एक्सपर्ट है वही एलओएम बनाए, जो पोर्टल एक्सपर्ट है वही पोर्टल हैंडल करे, एंड जो सीवी बनाने के लिए एक्सपर्ट है वो सीवी बनाए, सब अपना अपना एक्सपर्ट्स काम करे, एंड देन हम वो काम को कंपाइल करके फॉरवर्ड कर दें। तो हमने यही किया, एंड देन बाय जनवरी आई थिंक हम डॉक्यूमेंटेशन पे डन हो गए थे। फेब में मेरी सीआई की ट्रांसक्रिप्ट आ गई, एंड देन हम एक महीना बस फ्री बैठे हुए थे। मैं जर्मन पढ़ रहा था क्योंकि हम इतना प्रायर में प्रिपेयर्ड थे कि 1 मार्च को यूनिवर्सिटी की अपना एप्लीकेशन डेट ओपन हुई, एंड 1 मार्च की रात को हमने अप्लाई कर दिया। क्या बात। देन 15 मार्च को अप्लाई ओपन हुई, 15 मार्च की रात को या शाम को हमने अप्लाई कर दिया। मतलब हम दूसरा डे भी होने नहीं दे रहे थे, इतने टाइम पे थे हम। देन अराउंड 5 to 6 यूनिवर्सिटीज में हमने अप्लाई किया, जिसमें पर्सनली मुझे ओवीजीयू में ही जाना था। उसके मल्टीपल रीजंस है। एक तो अब मुझे मार्क्सबर्ग एज अ सिटी पसंद है, उसकी कनेक्टिविटी, मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी है। ओवीजीयू एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, स्पेशली बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की साइड। तो मुझे ओवीजीयू ही जाना था, एंड आई डोंट नो मिरेकल हुआ बिकॉज ओवीजीयू यूजुअली रिप्लाइज इन जून और जुलाई या यूजुअली। तो या मैं लास्ट वीक मुझे ईमेल आया कि आपकी हमें मिल गई है प्रोफाइल एप्लीकेशन, एंड आपको 8 to 12 वीक्स लगेंगे। सो आई हैड इन माइंड कि अभी लगेगा और 1.5-2 महीना तो कहीं नहीं गया। एंड देन 1 वीक बाद आज मैंने देखा तो उन्होंने एडमिशन लेटर भेज दिया था। तो आई थिंक और भी लोग हैं जिन्होंने ओवीजीयू में अप्लाई किया, इनफैक्ट मेरे ही जानने वाले हैं, बट उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आई थिंक यही फायदा है, ऑन टाइम काम करेंगे। अब हमारे पास एम्पल टाइम है टू फिगर आउट, क्योंकि मेरा थोड़ा नेशनैलिटी का भी उल्टा केस है। तो अभी हम फिगर आउट करेंगे, हमने पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे करना है, ब्लॉक्ड अकाउंट, मतलब हम नेक टू नेक नहीं चल रहे, हम रिलैक्स्ड उसमें चल रहे हैं। हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, एंड हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अकोमोडेशन करेंगे वगैरह वगैरह, सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अच्छा, मुझे अब ये बताओ आप, सही है ना, जेन्युइनली, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू टू मनी की बात कर लेते हैं। अभी वैल्यूएशन रिपोर्ट आइल्स जर्मन 50,000। जब हम्म। आपने हमारे साथ स्टार्ट करा तो आपने आइल्स की क्लासें ली, तो आपका रिव्यू क्या है? एक एक सर्विस का बारी बारी रिव्यू दो। आपने पोर्टल मीट भी ली है, आपने हर सर्विस ली है हमसे, सही है ना? आपको रिपोर्ट भी मिली, तो रिपोर्ट में ऐसा क्या होता है? मतलब हाउ वुड यू डिफाइन द इवैल्यूएशन रिपोर्ट एंड व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर एनी स्टूडेंट टू हैव इट बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग टू जर्मनी? सबसे पहले तो वही हमजा भाई वाली एग्जांपल के आप विदाउट रिपोर्ट अप्लाई कर भी कैसे रहे हो, एंड मोस्टली ये अवेयरनेस इतनी नहीं है कि आपको रिपोर्ट जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है बिफोर गेटवे जर्मनी केम इन। तो इसीलिए रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म में बेसिकली आपके पास अपने फ्यूचर ऑप्शंस हैं। तो जब सारे ऑप्शंस एक पीडीएफ फॉर्म में कंपाइल हो जाते हैं तो आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हो, रादर देन यहाँ से यूनिवर्सिटी उठाई एडमिशन डाल दिया, यहाँ से उठाई डाल दिया। तो उससे बेटर है कि रेलेवेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन डालो जो आपके क्राइटेरिया में, जिसमें आप फिट हो रहे हो। तो उसमें आपके चांसेस भी ज़्यादा होंगे, आपकी एप्लीकेशन फीस भी कम लगेगी। मैंने आई थिंक शायद 150 यूरोज इन टोटल एप्लीकेशन फीस पे करी है, बताइए। कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ की। एंड हम और अप्लाई करने वाले थे, लेकिन अब आज के बाद तो हम और अप्लाई करेंगे भी नहीं, क्योंकि जो उसमें चाहिए था उसमें मिल गया। एंड देन सही। आइल्स की भी क्लासेस काफ़ी अच्छी थी। मेरे 8 बैंड आए थे, शायद 8 बैंड्स आए थे, तो आइल्स की भी क्लासेस काफ़ी अच्छी थी। आई थिंक मिस मरियम नेम है, इफ आई एम नॉट यस मिस्टेकन। एंड यस। देन जर्मन क्लास तो चल ही रही है, स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर हादिया। तो वो तो हमारी चल ही रही है। अब तो एक काफ़ी फ्रेंडली कम्युनिटी बन गई है इनफैक्ट जर्मन क्लास में। तो वो यस। ऐसा नहीं लगता कि हम जर्मन पढ़ रहे हैं, हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, जर्मन भी सीख रहे हैं। तो वो हेक्टिक नहीं लगता हमें। अच्छा, ये बताओ कि जर्मन जब तुमने पढ़नी शुरू की, पहले लेक्चर से लेकर अब तक, तुम्हें जर्मन लेक्चर्स में क्या जात सबसे अच्छी लगी कि यार ये चीज इसके अंदर ना इंटरेस्टिंग है? ये मैंने आई थिंक आपको ग्रुप पे भी बोली थी कि कोई भी आप, एक तो सबसे यूनिक बात मैंने आपको बोली भी थी कि आप रोमन इंग्लिश में लिखते हैं हर ट्रांसलेशन।
जर्मन लैंग्वेज की, हर सेंटेंस को आप उर्दू में भी ट्रांसलेट करते हैं, आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं, जो आई डोंट थिंक सो कोई करता है। तो हम हम्म। साउथ एशियंस के लिए उर्दू में समझना ज्यादा इजी है रादर देन अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश। तो एक आपको ट्रिपल लैंग्वेज क्लास मिल रही है, तो और क्या चाहिए। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स मिल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक दफा में समझ नहीं आया आप 10 दफा लेक्चर देख लो, आपके पास ही है। तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्टडी है। क्या बात, क्या बात। तो अली, आपने काफी अच्छा रिव्यू दिया है, सही है। और आखिरी बात मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा, एक रिव्यू होता है जो मैं हमेशा हर बच्चे से लेता हूँ, दो बातें करूंगा। एक होता है अस वर्सेस देम। सारे कराची में कंसल्टेंसियां, सही है ना, सारे कराची के अंदर आपने कंसल्टेंसियां देखी, हर जगह आप गए, आपने बातचीत की, आपने गेटवे को डिसाइड करा, तो रीजन क्या था। और अब जबकि काम हो गया है, तो अब क्या बोलोगे, जितने लोग हैं हमारे पास, ये हमारे क्लाइंट बनने आए, तो आप इनको क्या बोलोगे कि भाई क्यों बने हमारे क्लाइंट? यार सबसे पहले तो, अगर आप 5 लाख डुबाने से अच्छा ना, अगर आपको गेटवे पे भरोसा नहीं भी है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो आपको नहीं भी है, तो आपके 50,000 ही जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। और वो भी नहीं जाएंगे क्योंकि इतने सारे प्रूफ है। आप जाओगे पाकिस्तान में, एवरेज कंसल्टेंट 5 लाख आपसे लेगा, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन देगा, उसमें से फीस में से कमीशन लेगा, उसका काम हो जाएगा, वो आपको ब्लॉक कर देगा। मेरा एडमिशन होने के बाद आज भी अभी मैं वेबिनार में बैठा हुआ हूँ, वरना ऐसा भी हो सकता था कि बस सर हमजा कहते कि चलो अब मेरा काम हो गया, अब आगे तुम देख लो भाई। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सामने वेबिनार में या फिर बैठा हूँ, अब हम भी। एडमिशन लेटर आने के बाद आपसे बोलते भैया वीजा के लिए 2 लाख रुपए और दे दो। एग्जैक्टली exactly। और आई थिंक पता नहीं, मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन कोई दिसंबर जनवरी की है, उसके बाद बताइए। से तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो और अभी सारा काम हम विदाउट एनी फर्दर ट्रांजैक्शन, अभी हम वीज़ा भी अप्लाई करेंगे, अकोमोडेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ब्लॉक्ड अकाउंट भी बनाएंगे। तो आई थिंक जो ट्रांसपेरेंसी मिल रही है आप लोगों को, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है ये हाँ। कोई मेरा तीसरा चौथा रिव्यू है गेटवे के लिए, लेकिन ये ऑब्वियसली पेड नहीं है। मैं जेन्युइन जो मुझे सर्विस मिली है, आप लोगों ने मेरा एडमिशन लेटर भी देखा होगा, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 5 लाख डुबाने से अच्छा है, अगर भरोसा नहीं भी है तो 50 लाख का तो ट्राई कर पचास लो, हजार वर्थ रुपये इट डूब ही का है। रहे, उसमें आइल्स मिल गया और जर्मन मिल वही तो गई। मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं, चलो वर्स्ट केस सिनारियो लग रहा है स्कैम है, तो कितने जाएंगे भाई, कुछ नहीं जाने वाला। 50,000 में 5 लाख की चीज मिल रही है, तो अप्लाई करो। एंड आई थिंक अब तो पीक टाइम चल रहा है यूनी असिस्ट वगैरह का, रिप्लाई आने में भी बहुत टाइम हो रहा है। तो आई थिंक एज सुन एज पॉसिबल, अगर आप लोग को विंटर के लिए करना है तो फौरन स्टार्ट हो जाओ भाई। ठीक हो गया ब्रो। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज दैट आई एवर डू। मैं जब भी रिव्यू लेता हूँ मैं यही बोलता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज करें, तो क्यों ना हम आज के इस पूरे सेशन को कम्युनिकेटिव सेशन ही बना दें, सही है। और हम बात ही करें लोगों से, आप भी अली जवाब दें, क्योंकि अभी अभी आपने प्रोसेस करा है, तो आपको पता होगा कि प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। भाई जो जिस बंदे ने काम करा है वही बंदा जवाब दे, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, लोग मुझे सुनते भी रहते हैं। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि हैंड रेज कर ले भाई, जिन जिन लोगों के जो जो सवाल है गेटवे जर्मनी की सर्विसेज के बारे में। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बस, जो एक चीज दिखाने की है कि अभी अली ने आपको बोला है 50,000 रुपए में आपके पास आइल्स भी है, जर्मन लैंग्वेज भी है, इवेल्युएशन रिपोर्ट क्या है, बस हल्का सा, बस खाली एक आपको नमूना दिखा देते हैं, ताकि जिनको बिल्कुल नहीं पता इवेल्युएशन रिपोर्ट क्या होती है तो देख लें। उसके बाद हम इंशाल्लाह आपके, और क्या पता अली उमैयो की इवेल्युएशन रिपोर्ट मिली जाए मुझे मेरे लैपटॉप के ऊपर, अल्लाह ताला से उम्मीद है भाई मिल जाए, देखना। वरना वरना तुम अपने लैपटॉप पे शेयर कर देना यार। वन हाँ हाँ, फाइव मैं वन कर जीरो दूंगा। थ्री है हमारी, 103 हाँ, नहीं है, तुम करो शेयर, मेरे पास नहीं है। मैं कर लेता हूँ। मैं मैं अच्छा, मुझे स्क्रीन शेयरिंग का शायद ऑप्शन देना पड़ेगा तुम्हें, एक मिनट जो मैंने अलाउ करना पड़ेगा। यस, शेयर द स्क्रीन नाउ यू कैन। अच्छा, एक तो हम सेकेंड आपको में। इवैल्यूएशन दिखा देते हैं, 1 मिनट पूरा के सवाल है। इवैल्यूएशन डॉक्स, हाँ सही है, मिल गई। हो रही है शेयर। अह, मेरे ख्याल से यस, परफेक्ट, नाउ। अच्छा, ये इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, आई होप सही शेयर हो रही है। ये नेम है, देन आपके मैं पास अभी ना अपनी। स्क्रीन पे आ नहीं रही है, मतलब
तुमने मेरे ख्याल से इंटायर स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? अगर मुझे तो नहीं दिख रही, आई जी कांट जी सी सर, इट। शो हो रही है। ओके, हो रही है, ऑल इज गुड, चले दिखाएं। अच्छा, हो मेरे रही है, नेटवर्क का इशू होगा, सही। सही दैट्स है। ये एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है आपके बैकग्राउंड की। एंड देन ये मेरा बैकग्राउंड है अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स का। फिर ये आपके पास यूनिवर्सिटी आ जाती है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये रिपोर्ट का ये है कि आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आप सीधा एप्लीकेशन की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको डेडलाइन दिख रही है, प्रोग्राम नेम दिख रहा है, एप्लीकेशन फ़ी दिख रही है, स्कॉलरशिप अगर आप एप्लीकेबल हैं वो भी दिख रहा है। एंड आप ऊपर टॉप राइट पे यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन चांसेस भी देख सकते हैं, 75%, 70%। देन सरप्राइजिंगली मेरा एडमिशन जो हुआ है वो 65% वाली यूनिवर्सिटी में ही हो गया। सो दैट टेल्स कि गेटवे जर्मनी ने अपना डॉक्यूमेंट्स कितने एफिशिएंटली कंपाइल करे होंगे कि मेरी बॉटम वाली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन हो गई, एडमिशन हो गया। सो आई थिंक ये पूरी रिपोर्ट है। इसमें आपको प्रोग्राम मिलेगा, डेडलाइन मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ी, आइल्स की रिक्वायरमेंट मिलेगी। एंड हर यूनिवर्सिटी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये आप नीचे रेड में देख रहे हैं, एक हर यूनिवर्सिटी के नीचे एक पॉइंटर लिखा हुआ होता है। तो वो एक छोटी सी समरी होती है लैंग्वेज की कि ये यूनिवर्सिटी एनसी फ्री है, मतलब ग्रेड कट ऑफ है या इस यूनिवर्सिटी में या नहीं है। सो दैट इज अली, लेकिन प्रीटी मुझे मच योर स्क्रीन, रिपोर्ट। आप लोगों को रिपोर्ट दिख रही है अली की? आई कांट सी द रिपोर्ट, आई डोंट नो व्हाई। जी 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 सर, दिख शो हो रही रही है, है। ये रिपोर्ट ओके, विजिबल है। ऑल इज गुड, कान प्रॉब्लम मखमल। चले ये अली, आप बोले। सारी वो है, ये सारी वो है। देन आपके पास अपना रिस्क एंड रिकमेंडेशन आ जाता है जिसमें वो आपको ग्रेड्स वगैरह सजेस्ट करते हैं। सो आई थिंक ये 15-16 पेजेस का पीडीएफ इज वर्थ, आई वुड से, कोई 1-1.5 लाख रुपए में तो बंदे को बनाना चाहिए ये पीडीएफ, जो आपको 50,000 में मिल रहा है। और सिर्फ पीडीएफ नहीं, 50,000 में पीडीएफ इज वन थिंग जो आपको मिल रही है, उसके अलावा भी काउंटलेस चीजें मिल रही हैं। तो ये पीडीएफ के अगर कोई वर्थ हो तो पैसे तो ये प्राइसलेस है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें एक जगह कंपाइल होकर अगर मिल रही है विद जस्ट वन अप्लाई नाउ बटन टू मूव फॉरवर्ड, तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं 50,000 नहीं है। तो ये अगर 50,000 में मिल रही है तो ये इज नो लेस देन एनी ब्लेसिंग। तो आई थिंक और फिर इसके देख साथ सकते हैं। पोर्टल सर्विस भी है, पोर्टल सर्विस जहाँ पे आपको ये हाँ। पोर्टल बनने में सिखाया जाता है। एंड मैं इनको वो दिखाऊं अपना पोर्टल डैशबोर्ड। हाँ, पोर्टल डैशबोर्ड दिखाओ इनको। ये आप ये कंसल्टेंट, कोई ऑर्गेनाइज, कंसल्टेंट काम नहीं करता। और अली बताएं, हमने आपको पोर्टल सर्विस भी दी, आपकी मेल थी या हमारी मेल थी? नहीं नहीं, मेरी मेल थी। और बस। कंट्रोल भी सारा मेरे पास था। एक एक एलओएम मेरे कंसेंट के बाद ही सबमिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई सबमिट हो गया और मुझे पता भी नहीं लग रहा कि अच्छा भाई ये सबमिशन हो गई, मुझे बताया भी नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम पोर्टल डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ये सारा ऑर्गेनाइज पोर्टल डैशबोर्ड है। जो जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है उसमें एक्सेप्टेंस है। कैमनेट्स में हमारा डिले हो गया था इसीलिए हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली। ऑटोफोन देखिए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड काम देखें। यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सिटी आ गई, प्रोग्राम आ गया, ये डेडलाइंस आ गई, एप्लीकेशन फ़ी आ गई, ये आपके सारे एलओएम आ गए। मैं आपको कोई एक एलओएम भी अगर खोल के दिखा दूं, फॉर एग्जांपल ये एलओएम है हमारा, तो ये आप देख सकते हैं कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड एलओएम है। एंड ये सब एलओएम एक्सपर्ट ने ही लिखा है। तो आई थिंक जिसका काम है उन्हें करने देना चाहिए, तो काम फिर ऐसा ही होगा। यहाँ पर आपकी सारी ईमेल पासवर्ड सब कुछ सेफ है, ये आप लोग बॉटम पे देख सकते हैं। तो ये सारी ईमेल पासवर्ड आपकी सेव होती है। तो आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड काम है, दिख ही रहा है, क्या ही बोले भाई। तो और अ, अब हम मुझे लगता है कि हमने काफी ज्यादा अच्छी बात की है. And I'll be just shifting back towards mein Laptop auch, aber ich habe keine Ahnung, warum das geht nicht. अच्छा, तो अब हम आप लोगों के क्वेश्चंस की जानिब भी चलते हैं. सही है, बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं. सही है. So, जी, सो बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं और मैं अभी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दूंगा। सही है।
ताकि हम बात कर सकें सुकून से। या रिकॉर्डिंग में स्टॉप नहीं कर रहा, आप शाही से गाल है, हम रिकॉर्डिंग एडिटिंग कर देंगे अपने हिसाब से। आप हम एक एक करके सवाल लेते हैं लोगों के जो भी हमारे साथ मौजूद है। ही हैज 3 years in A levels। ब्रो बस हो गया ब्रो, सब कर दिया। गेटवे जर्मनी, गेटवे जर्मनी ब्रो, गेटवे जर्मनी डज मैजिक, गेटवे जर्मनी डज मैजिक। आप ये बिलीव करें बस, मेरे जब कल आप ये मेरे बिलीव कर कल लेंगे। गेटवे मिरेकल, गेटवे यस। मिरेकल, नॉट गेटवे ऑर्डिनरी सर्विसेज। तो हम शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ, सही है। और बेसिक्स क्या है, सही है। मिरेकल तो भाई मिरेकल है। अली भाई 2D बनी मिरेकल पॉसिबल। हाँ हाँ, व्हाई नॉट भाई, सब पॉसिबल है। ओके, सो अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जो भी हमारे पास लोगों के सवाल आते हैं, सही है। लेट्स टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन फ्रॉम पीपल एंड देन वी कैन बेटर अंडरस्टैंड कि लोग क्या चाहते हैं हमसे। तो एक एक करके हम इजाजत देते हैं। अहमद काजी हमारे साथ है। जी अहमद, आप क्या बोलोगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जिस वालेकुम सलाम। तरह ये तो हमें पता है कि 50,000 की आप इवैल्यूएशन रिपोर्ट बना के देते हैं। ये अली भाई अभी बता रहे थे कि क्या नाम है, इन्हें सीवी भी बनवाई, एलओएम्स भी लिखवाए और वो पोर्टल्स भी, ईमेल भी दी अपनी हैंडल वो, तो वो कितना कॉस्ट करता है अगर मैंने भी वो रूट लेना हो? देखें, मैंने जब ये बिजनेस खोला तो मैंने ये चीज 50,000 में ही बेचने के लिए बनाई थी। और अभी भी 85% बच्चा जो गेटवे जर्मनी से होके निकलता है वो 50,000 का ही काम कराता है, जो वो अपना एडमिशन खुद डाल भी लेता है। कभी कभी कुछ केस डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि ये डिफिकल्ट केस था और ये बनता था हमें हैंडल करना। हमें ही हैंडल करना चाहिए था ये केस, और किसी को हैंडल नहीं करना चाहिए था। कोई भी और हैंडल करता कंसल्टेंट तो वो खैर कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो टैलेंट, गलत बात है, सैयद हमजा अहमद के पास है, वो नहीं है आगे पीछे मार्केट में, नहीं है। सॉरी, काबिल नहीं है लोग, अब क्या करें आप। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं मेरे भाई, मैं 10 लाख भी लोगों से मांगूंगा ना, मैं आपको रसीदें भी दिखा दूंगा, मैंने भी पाप करे हैं ये वाले, लेकिन मैं अच्छा बच्चा हो गया। तो 10 लाख भी अगर मैं आपसे मांगूंगा ना तो आप मुझे दे देंगे। आप बोलेंगे हमजा भाई वीजा दिला दे, हमजा भाई दिलवा भी देंगे आपको, हमजा भाई का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम पाकिस्तानियों की एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जर्मनी के अंदर, जो जर्मनी आए, जो जर्मनी सही तरीके से आए, सही प्लेटफॉर्म के थ्रू आए और जर्मन लैंग्वेज सीखते हुए आए। वरना मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं अगर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करूँ ना सिर्फ पैसे देके, तो वो बहुत महंगी बेचूंगा मैं। लेकिन मैं जर्मन के पैसे रखता ही नहीं हूँ, सदका जारिया है ये, हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर आप हमसे वो वाला काम भी कराएंगे तो अभी तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कितने पैसे हैं उसके, लेकिन उसके पैसे भी बहुत कम है। ये आप अली से बस पूछ लीजिएगा कि उसके पैसे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। वो भी ऐसे पैसे हैं कि आप हैरान होंगे कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, और जैसा काम अली के साथ हुआ है। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि हर बच्चा 50,000 रुपए के अंदर ही उड़ सकता है। मेरे हिसाब में जो हिसाब है जर्मनी जाने का वो ये है कि 1,95,000 रुपए में आपका आइल्स भी होता है, आपका एडमिशन भी आता है और आपका वीजा भी आता है। इससे 5,000 रुपए कम लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ये है भाई सवाल जवाब इसका। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 के ऊपर है बिलाल यूसुफ, नहीं मोहम्मद खान। जी मोहम्मद खान, मोहम्मद खान। बिलाल पहले मोहम्मद खान को बोलने थे, वो बेचारे नंबर 1 हुए हुए थे। जी मोहम्मद प्लीज। मोहम्मद भाई की आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से माइक का कोई मसला है। बिलाल साहब आप चलें आगे प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी बेहतरीन। अच्छा, मेरे ना 2-3 कंसर्न है। फर्स्ट थिंग ये कि मैं अभी जॉब होल्डर हूँ, लाइक मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2021 की है, और इसमें मतलब जुलाई 2021 तकरीबन 6 साल हो जाएंगे। और इस दौरान ना मैंने जॉब की है, लाइक अपनी फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आगे मैं इसी में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या एआई वगैरह में जाना चाह रहा हूँ। तो इसमें स्टडी गैप का कोई इशू तो नहीं है? ये होता है इसमें? मजबूर करते हैं, आपको पता है लोग मुझे मजबूर करते हैं कि हमजा अहमद दिखाए कि कैसे कैसे जादू होता है। फिर एक जादू आप लोगों ने अभी देखा, एक और जादू पेशे खिदमत स्टडी गैप के ऊपर। पुरानी कोई चीज नहीं दिखाता मैं 5 महीने 6 महीने से, सही है। ये देख ले मेरे भाई, बर्थडे चेक करिएगा, 31 मई 1982। एडमिशन लेटर की डेट चेक कर ले, 17 दिसंबर 2025। एडमिशन रजिस्ट्रेशन चेक कर ले, इस वाली प्रोफाइल के ऊपर 22 साल का स्टडी गैप था। तो अगर 22 साल का स्टडी गैप कुछ नहीं करता तो फिर आपका तो स्टडी गैप कुछ नहीं है मेरे भाई।
जी ओके, ऑलराइट। थैंक यू। उसके बाद हमारे पास माइक काइंडली म्यूट कर लें प्लीज, बात करने के बाद, बात करने के बाद प्लीज माइक म्यूट कर लें। उसके बाद हमारे पास माजिद कुरैशी हैं। माजिद भाई प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं बोल पा रहे माजिद भाई, मेरे ख्याल से चले। हाफिज जियाउल्लाह भाई, हाफिज जियाउल्लाह भाई आप बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो लाउड हाफिज स्पीकर में जियाउल्लाह भाई आवाज भी आ नहीं रही बोल है। रहे। चले साद रजा भाई आप बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम साद। हाँ हाफिज जियाउल्लाह, आप रुक जाए, पहले साद को बोलने दें, हम आपके पास के बाद आ रहे हैं। जी साद। मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहीं अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन आपने कल इस चीज़ का भी रिप्लाई किया था कि आप इंटरमीडिएट के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई हो सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसके मार्क्स वगैरह क्या मैटर करते हैं, कितनी परसेंटेज वगैरह, वो काइंडली ज़रा थोड़ा इसके अंदर। इंटरमीडिएट के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते बैचलर्स प्रोग्राम के ठीक है। अंदर, सही है। ठीक है। आप सिर्फ एक से दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर हो गई और जैसे एक दो यूनिवर्सिटियां हो गई, उसके अलावा आपका कभी भी दाखिला नहीं होगा। आप ठीक है। स्टूडियन को लीक कर सकते हैं, सही है। स्टूडियन को लीक, और उसको हम करवाते हैं। और B1 लेवल जर्मन चाहिए होती है, B1 B2 लेवल जर्मन, और उसके बाद स्टूडियन को लीक के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, आपके वालिद साहब घर वाले आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप करिए, सही है। लेकिन अगर आपके पास पैसों का है मसला, तो फिर आपको वो वाले पाथवे को लेना पड़ेगा जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन देगा, जो कि स्टूडेंट को लीग या हाउस बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है। थैंक थैंक यू। यू। ओके, उसके बाद जिया है हमारे पास, जिया। जिया भाई को माजिद, माजिद पहले जिया, जिया को बोल लेते फिर आपके पास आ जाएंगे ना, जिन जिनके ओके। माइक बंद नहीं कर दे वो फिर उसमें चलेंगे। जी जी अस्सलाम जी जिया वालेकुम प्लीज। सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर एक तो सर माशाल्लाह आपकी सर्विसेज जो है ना बहुत अच्छी, यानी कि इतनी कम अमाउंट सुनी ना तो बंदा कंपेयर करता है कि यार वो लोग 5 लाख ले रहे हैं, 1500 मतलब यूरो ले रहे हैं, इतनी ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं, और आप उसकी कंपेयर की क्या वजह है, मतलब इतना कम ले रहे हैं और वो लोग इतना ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ भी ख्याल नहीं है, एहसास नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, मैंने शायद आपको याद भी आ जाएगा, मैं सरगोधा से हूँ, मैंने आपको बताया था मैं गवर्नमेंट टीचिंग कर रहा हूँ, तो आपने कहा था कि आप रिलैक्स करें, मैं तो कह रहा था कि आप ना आए, लेकिन मेरा वैसे अंदर से दिल है, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में ना, अपॉर्चुनिटीज अगर बंदा बैठा रहे घर में तो मजा नहीं आता, और ये भी था। शाहीनों थैंक के यू। शहर में हो ना, असल में आप शाहीनों के शहर से हो, आपका दिल चाह रहा है यहाँ से वहां जाने को। जी अब दोनों चीजें अब बताइएगा, दोनों का। देखिए, मैं पहली बात ये है कि हम क्यों इतने सस्ते हैं। देखिए मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन मैं हूँ, मैंने बनाई है गेटवे जर्मनी। तो मेरे हाथ में महंगी बेचूं या मैं चीज सस्ती बेचूं। और मैं जो हूं ना, मैं ये चाहता था कि अगर मैं कोई भी काम करूं जिंदगी के अंदर, मैं कोई भी काम करता हूं, मैं इसके अलावा भी दो काम और करता हूं। यहाँ पे जर्मनी के अंदर भी मेरे एक दो काम और है। नौकरी भी करता हूं मैं, लेकिन मैं बिजनेस भी करता हूँ एक दो और। तो मैं जो भी काम करता हूं, मैं इसमें ये कोशिश करता हूं कि जिसके लिए भी काम किया जाए उसको सहूलत दी जाए, और ऐसा प्रोडक्ट बेचा जाए जो मार्केट तोड़ दे मार्केट। रही नहीं मार्केट में कोई, जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं किसी को काम नहीं करने देता। बस मेरे अंदर ना एक टेरिटरी कब्जा करने की वो है आदत। तो अब जब मैं कंसल्टेंसी के काम में आया हूं ना, तो मैं कंसल्टेंसी का पूरा बिजनेस तबाह कर दूंगा पाकिस्तान के अंदर। खत्म, खत्म कर दूंगा। कोई कंसल्टेंट रहेगा ही नहीं, सिर्फ गेट पे जर्मनी होगा, हर जगह होगा। और अगर कोई होगा भी तो भी वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट बेचेगा एक साल के अंदर अंदर। हर कंसल्टेंसी के अंदर इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिलेगी आपको, याद रखिएगा, हमजा अहमद ने बनाई थी। और आप ये भी देखिएगा, कंसल्टेंसियां अब आपको आइल्स पढ़ाना शुरू होंगी, जर्मन पढ़ाना शुरू होंगी, ये होगा वो होगा। क्योंकि मेरे भाई जेन्युइनली आप लोग कस्टमर है। जब मैं जर्मनी आ रहा था ना, मैं भी कंसल्टेंट्स के पास गया था एज अ कस्टमर। मैंने सोचा कि यार वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट का है, किधर है वैल्यू, मुझे मिल क्या रहा है। मैं 5 लाख रुपए दूंगा इसे, मुझे क्या देगा ये। 5 यूनिवर्सिटियों के अंदर मेरा एडमिशन डालेगा, मेरी ना मेल होगी, मेरा ना पासवर्ड होगा, ना मैं आइल्स बाहर से करूं। जर्मन लैंग्वेज तो बेचारे को पता ही नहीं है जर्मनी क्या है। और जब मैं जर्मनी आया, मैंने बहुत मुश्किल सही, क्योंकि मेरे पास मैं नहीं था।
इतनी मुश्किल सही मैंने जर्मनी आने के बाद, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था यार जर्मनी तो ये, और मैं आगे ऐसी मुंह उठा के कि चलो भाई मेरा एडमिशन हो गया है, वीआईपी चलते हैं जर्मनी, कोई मसला नहीं है। एक लफ्ज नहीं आता था जर्मन लैंग्वेज का, और किसी कंसल्टेंट किसी दोस्त किसी ने भी नहीं बोला जर्मन सीख ले आप। तो नतीजतन जब हम यहाँ पर आए तो ऐसा जॉब की है मेरे भाई के, आप सोचें बाइसेप जो है ना, वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बाइसेप से भी बड़ा हो गया था जिम जाए बगैर। तो अब ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, इस वजह से हमने ये सोचा। दूसरी बात है, देखें पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग बेचारे मिडिल क्लास है। मेरे पास जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं मिडिल क्लास घराने से आता हूँ, सही है, सीधी बात है। हमारे अब्बा सरकारी नौकर है और अब्बा ने हक हलाल की कमाई है सारी उम्र, तो पैसे नहीं थे इतने ज्यादा। पढ़ाई बहुत अच्छी की है, नस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है इधर उधर, लेकिन बहुत पैसे नहीं थे बहुत ज्यादा। तो जब पैसे नहीं थे बहुत ज्यादा तो जरूरी नहीं, मतलब वो नहीं था कि किस तरीके से किसी कंसल्टेंट को पैसे देंगे। और चलो मैं कराची का रहने वाला हूँ, इंतहाई मॉडर्न सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ा, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी किया, तो मुझे तो 4 बातें मालूम ही है। मैं जब ऐसे ऐसे बच्चों का निकालता हूँ ना पाकिस्तान से, कोई बेचारा टंडो वाला यार्ड से निकल रहा है, कोई बेचारा साउथ पंजाब हारूनाबाद से निकल रहा है, कोई बेचारा हंगू से निकल रहा है, कोई लकी मरवत से निकल रहा है, तुरबत से अभी गया है एक बच्चा, आप बताएं, वो रुखसतम वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में चला जाता, हमने निकाल के उसे पाकिस्तान का काम का बना दिया। तो जब इस तरीके के बच्चों का काम होता है और उन बच्चों के पास रियलिस्टिकली पैसा नहीं होता, ईमानदारी की बात है, उनसे आप क्या मांगोगे, है ही नहीं उसके पास। और उसके पास ये है कि जुनून है, एक शौक है, और इतना उधार लेके तो लोग बेचारे कर लेते हैं, किसी रिश्तेदार से पैसे ले लेते हैं, हम ब्लॉक अकाउंट के इसके उसके। लेकिन अगर 5 लाख रुपए आपको दे दें और 3 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का तो एयर टिकट है, तो फिर की 10 लाख रुपए ऊपर फिर वो ब्लॉक अकाउंट, फिर तो इम्पॉसिबल हो गया। तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई राइट गाइडेंस मार्केट में देने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा स्कैम है। और मैं आपको बताऊं, जो लोग ये जर्मनी से बैठ के भी काम कर रहे हैं ना, आउस अबाउट यूरोप, मुनीब राना, ये 2-2 हजार यूरो लेते हैं, क्योंकि ये जर्मनी के अंदर है, मैं भी जर्मनी के अंदर हूं, इनको जर्मन का जीन नहीं आता, मैं जैसे ही बोलता हूँ ये सो जाएंगे। तो अब जो लुब्बे लुआब है ना गुफ्तगू का, वो ये है मेरे भाई कि हमने पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात, मुझे इंडिया से नफरत है और मुझे इंडियन से नफरत है। तो जिस जॉब में मैं जाऊं अच्छी, वहां साला मेरा बॉस इंडियन, तो मुझे तो अब हो गई है, मुझे तो खार आती है, अब सीधी बात है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई, और पाकिस्तानियों को जब मैं देखूं, सब उबर सब उबर सब उबर सब के सब उबर चलाने जा रहे हैं, तो भाई हम उबर चलाएंगे और वो जर्मनी चलाएंगे, ऐसा निजाम तो हम नहीं चलने दे रहे। हम चलाएंगे जर्मनी में बहुत जगह जर्मनी के अंदर है, माइक जब मैं बोल रहा हूँ मेरी जान, सबसे गुजारिश है, जर्मनी में बहुत जगह है, इतनी जगह है जर्मनी के अंदर कि हम खा जाएंगे जर्मनी को ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरा का पूरा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 50 साल मीडियन एज है, गोरा खत्म हो चुका है, आपको पता है, एज अ नस्ल गोरे में दम ही नहीं है, डरता है गोरा, डरपोक है, और बिल्कुल खत्म हो गया है गोरा, अपने एंड के ऊपर है, बस गोरे का लास्ट टाइम चल रहा है। अंग्रेजी की एक कहावत है, हार्ड टाइम्स मेक strong men produce good times produce weak men create tough times। वीक मैन थे, टफ टाइम आ गए। तो अब यूरोप के अंदर सीन ये है कि हम पूरा यूरोप खा सकते हैं, अमेरिका जाने की, इधर उधर जाने की, कनाडा जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेफिसिट है, इकोनॉमियों के अंदर दम है, सिटीजनशिप है, ये देने को तैयार है। और जर्मनी को आप सोचें, इतनी ऐसी बोलना नहीं चाहिए, देखें गलत बात है, लेकिन ऐसी ऐसी नस्ल आप देखेंगे ना, कुर्दा ये वो, आप बोलेंगे यार हम तो बड़े कल्चर्ड लोग हैं इनके सामने, हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, हम बिल्कुल जंगली जानवर की तरह बिहेव नहीं करते जब हम बाहर निकलते हैं पाकिस्तान से। लेकिन ऐसी ऐसी नस्ल आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल जानवर है, और ये बैठा हुआ है यहाँ पे, पासपोर्ट है इसके पास, और हम यहाँ रुल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर 45 डिग्री के अंदर। तो मेरे भाई ये अब पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएंगे इंशाल्लाह। ब्राउन बॉय सेंचुरी है और हाफिज आसिम मुनीर के साथ है, मजाक कर रहा हूँ यार, इमरान खान के साथ है, सबके साथ है। चले आगे चलते हैं, उसके बाद नंबर 3 पे चलते हैं, सही है। हमारे पास कौन है, मोहम्मद बाबर साहब है। हाफिज साहब को कोई कुछ नहीं बोलेगा, हाफिज साहब को कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, ये हमारा एग्रीमेंट है, किसी ने कुछ बोला ना भाई, गेट पे जर्मनी खत्म। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो उसके बाद मोहम्मद जी, मोहम्मद बाबर। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब इज हियर ब्रो। जी बाबर प्लीज। हाफिज साहब इज आल्सो हियर। अच्छा, मुझे आइडिया था कि शायद अब इटली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने
जब डिस्कस किया था व्हाट्सएप पे तो मुझे इटली के बारे में बताया गया था, लेकिन आप टोटली जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट। इटली राइट, बट इटली जर्मनी गेटवे जर्मनी के अंदर सिर्फ हमजा अहमद जर्मनी है, बाकी पूरी गेटवे जर्मनी की टीम है ही इटली में। चले गेटवे मेरा जर्मनी इंटरेस्ट का नाम वैसे गेटवे बस। मेरा इंटरेस्ट वैसे इटली में है, और एज मेरी 35 है, और मैं लास्ट 13 ईयर से सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। और इस समय माफ कार्ड फॉर मार्केट पता है, मैं वेयर हाउस मैनेजर हूँ 2-3 साल से। उसके बाद क्या मैं बात 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और 2016 में मैंने बीएससी की थी मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के साथ में, लेकिन 2 ईयर्स का जो ग्रेजुएशन थी, तो मैं जिससे 2 ईयर्स की बात करता हूँ वो कहता नहीं भाई 2 ईयर्स का बैचलर्स नहीं चलता। अब खत्म हो गई बात, कहानी खत्म है। तो मैंने कहा चले मैं आपसे बात करूँ और आप मुझे इस पर गाइड करें। सेकंडली, अगर इनकेस आप जर्मनी करते हैं तो ब्लॉक अकाउंट अमाउंट कितनी होगी? बाकी चीजें तो आपने बड़ी क्लियरली बता दी, लेकिन ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट आपने अभी तक क्लियर नहीं बताई। ये मेरा क्वेश्चन था, बस दैट्स ऑल। ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट होती है वो 12,000 यूरो है अभी फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो 12,000 यूरो का है ब्लॉक अकाउंट। बाकी आपने जो बात की, देखें हर किस्म की डिग्री के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है, सही तरीके से अगर काम किया जाए, अपॉर्चुनिटीज को देखा जाए, ऑप्शंस को देखा जाए। और आइल्स का स्कोर, बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं बोलता हूँ कि आइल्स के बगैर काम नहीं होगा, लेकिन फिर जब आप आइल्स देते हैं अच्छा, तो फिर आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। और यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑप्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाए। चलिए आपने आगे मेरा चलते क्वेश्चन हैं, स्किप माजिद कर भाई आ गए। एक्सक्यूज मी, आपने मेरा क्वेश्चन स्किप कर दिया। व्हाट अबाउट द इटली? यू डिडंट रेज एनी इटली क्वेश्चन। इटली में हाँ, इटली में इटली में एडमिशन हासिल करना कंपैरेटिवली जर्मनी से काफी आसान है, सीधी बात है। जर्मनी में एडमिशन हासिल करना मुश्किल है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, इटली में एडमिशन हासिल करना वाकईतन बहुत आसान है। इटली में एमओआई भी चल जाता है, आइल्स हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर एमओआई की बेसिस पे करेंगे तो भी हो जाएगा काम। स्कॉलरशिप मिलती है इटली के अंदर, जो फंडामेंटल बेनिफिट है इटली का कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और ये स्कॉलरशिप जो होती है ये फाइनेंशियल मेरिट पे मिलती है। और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। ये एफबीआर से बनता है। ये उन शख्सियत के नाम पे बनेगा जो आपके स्पॉन्सर बने हैं जब आप इटली का वीजा फाइल कर रहे हैं, जिनके नाम पे आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है। तो अब ये जो स्पॉन्सर है आपके, हम ये प्रेफर करते हैं कि ये आपके वालिद साहब हो, या अगर आपके क्लोज भाई हो, चले बेस्ट तो ये वालिद साहब हो। और आपने फैमिली इनकम सर्टिफिकेट में ये दिखाना है कि आप ही उनकी इकलौती औलाद है। तो अब ये हम पूरी चीज बच्चों को समझाते हैं किस तरीके से आपने ये काम करना है, ताकि ना सिर्फ आपका एडमिशन हो, वीजा हो, बल्कि आपका अपॉइंटमेंट भी हो, स्कॉलरशिप भी लग जाए। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। चलें आगे चलते हैं, थैंक यू। उसके बाद हमारे पास माजिद भाई हैं। जी माजिद। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम माजिद कुरैशी, कैसे हो यार? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमजा भाई, मैंने वैसे तो अपनी प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर की थी, मेरी बीकॉम प्लस एमबीए थी ना। सो बस मैंने एक चीज़ जाननी थी। देखिए मेरा जो जर्मन ग्रेड लास्ट जो बन रहा था ना, जो यूनियसिस से इवैल्यूएशन रिपोर्ट में जो मुझे मिली थी, उसमें थी 3.9, जो कि आप भी जानते हैं कि बहुत वर्स्ट है। तो इस बेसिस पे एडमिशन क्या आप समझते हैं कि पॉसिबल हो सकता है? सेकंड, अगर लेट सपोज अगर नहीं हो सकता तो फिर मैं यही सोचा था फिर हम लोग इटली को भी टारगेट कर सकते हैं। काइंडली इसमें थोड़ा सा मुझे गाइड करें। भाई मैं तो बच्चों को बोलता हूँ बास्केट को ओपन करें, इटली में भी अप्लाई करें, जर्मनी में भी अप्लाई करें, और आपके केस में स्पेसिफिकली जरूर वहां पे अप्लाई करें जहां पे कोई टेस्ट है। टेस्ट और इंटरव्यू आपको सेव करेगा। दूसरा, आपको आइल्स का स्कोर, मुझे नहीं पता आपके पास आइल्स है या भी नहीं है, बट अगर नहीं नहीं, आपके पास आइल्स में आइल्स तो है है, नहीं। नहीं है तो नहीं। जी। तो आइल्स में तो आइल्स है नहीं, आपको मैं देना प्रिपेयर पड़ेगा। करूंगा। हाँ, मेरा ये है कि स्कोर इंशाल्लाह 6.5 बैंड बन ही जाएगा इंशाल्लाह। 7.0, 6.5 पे तो दाल नहीं गलेगी भैया। 7.0, अच्छा सेवन अच्छा। पॉइंट जीरो इंशाल्लाह आप मैनेज करें हमारे साथ तो आपका आएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपका काम होगा, वरना फिर मसाइल होंगे। चल आगे जर्मनी में चलते हैं, थैंक यू वेरी possible है मच। उसके बाद हमारे, जी जर्मनी में वैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं कड़ा ही बहुत ही 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ और कुछ कंसल्टेंट के साथ एंगेज भी रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ज़ाया हुआ है मेरा। बस तो यही है भाई, मैं तो अपनी तरफ से यही बोलता हूँ कि हर केस हो जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने सीरियस है, मैं किसी को ना नहीं बोलता। तो अब हमारे पास आगे चलते हैं, चौधरी उजैर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बेहतरीन, आप बताइए। हमजा भाई, लास्ट टाइम आपका 1-2 दिन पहले वेबिनार लिया था, तो उसको देखते हुए तो आज मैं आपके हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड हुआ हूँ। क्या बात है भाई, मजा आ गया।
बस यही बस सुनना था। म्यूजिक टू बस माई ईयर्स। बस यही था कि अब आगे होप फॉर द बेस्ट है। ये खुशी हुई इंशाल्लाह। आप जल्दी से आप 20 लेक्चर पूरे करें, फिर आप स्पीकिंग क्लास में भी जाएं। और बस बहुत खुशी हुई चौधरी उजैर, अच्छा लगा ये जान के। आगे चलते हैं बॉयज। हमारे पास मुर्तजा अली साहब है। मुर्तजा भाई अस्सलाम प्लीज। वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। मुर्तजा आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमजा, मुझे कोई 2-3 कंसर्न्स थे मेरे। जी मेरा ये सीन है कि मैं हैदराबाद से हूँ, तो आप जो है आपने बताया कि कराची में आप लोगों की तो क्लासेस मैं भी होती हैं, हैदराबाद से हूँ। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो कराची में जो आपकी ये क्लासेस जर्मन की और आइल्स की जो आप फिजिकल नहीं, हमें बता रहे ऑनलाइन। 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 हैं। कराची ओके नहीं, ओके गेट ओके, पे ठीक है जर्मनी ठीक है, चलो ओवरऑल है। वर्ल्ड है, ग्लोबली ठीक है इंडिया में भाई, तो काम कर रहा है, ये अफगानिस्तान में बच्चे पढ़ रहे ठीक हो गया ठीक हो गया, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा ये कि जर्मनी के बारे में मतलब मैंने खुद भी पिछले 1-2 साल से मैं लगा रहा हूँ, कंसल्टेंट्स के पास भी गया हूँ इधर उधर, तो लाइक काफ़ी हद तक नॉलेज है। तो मैं बस ये चाह रहा था कि एक तो ब्लॉक अकाउंट का ऑब्वियसली इशू है, ये मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो इटली में जो है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कम्प्लीटली काम हो जाता है, या वहाँ पे भी कोई ऐसा सीन है? हैं। देखिए आपका डोमिसाइल अच्छा है। पंजाब में फिर भी थोड़ा मसला होता है, लेकिन पंजाब में भी गेटवे जर्मनी के साथ जो काम करते हैं उनका काम हो ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इटली के अंदर क्या आ गई है, वेटिंग लिस्ट आ गई है इटली के वीजा के ऊपर भी ना, इंशाल्लाह आ रही है, बस आ ही चुकी है। तो उसकी वजह से जो एजेंट, जैसे आपको पता होगा पंजाब वगैरह में 9-9 लाख दी थी इटली की, पिछले साल ने मिली है 9 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, हम्म। उससे वीजा नहीं लगा बच्चों का, 10 लाख रुपए जाया हुए, अपॉइंटमेंट लिए उन्होंने, उनके वीजे भी नहीं लगे। तो मतलब ऐसा घाटा तो किसी के साथ हो ही ना, अल्लाह अल्लाह ना करे। तो यही वाली बात है कि आपका डोमिसाइल सही है, सिंध के अंदर कंपटीशन कम होता है, आपको पता ही है। तो बच्चे जो अच्छा, हैं, डोमिसाइल मतलब मेरा दादू एम्बेसीज का है है। बेसिकली ना। हाँ वही सिंध का ना, एम्बेसी रेजिडेंट कराची वाली हैदराबाद का लग रही है हूँ, ना, बस ये हाँ। इम्पोर्टेंट। सही 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 सही। हाँ, तो एम्बेसी कराची वाली लगनी चाहिए, बस ये है। तो ये इसका एडवांटेज है आपको, और आप इंशाल्लाह करें, इंशाल्लाह इटली की एप्लीकेशन करें। इटली में अब जो उनकी बैंक स्टेटमेंट की जो है ना रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, वो 10,000 यूरो हो गई है। तो अब वो ठीक है। हमने मेंटेन करनी है, उस हिसाब से हम आपको पूरी बताएं, गाइड देंगे। अगर आपके पास है मेंटेन तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने किसी से लेके भी रखवाने हैं, तो उसका भी एक तरीका है उसको लेने का, पैसों को, उन पैसों को शो करने का, ताकि फिर जब आप वीजा लेने जाएं तो आपकी जो गिफ्ट डीड्स वगैरह के तरीके से होता है वो, फिर उसको मोफा से अपोस्टाइल भी करवा लें एक आध दफा। तो उससे फायदा ये होता है कि फिर आपकी जब डॉक्यूमेंट जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए भी और वीजा लगने के लिए भी, तो रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच सही, मुर्तजा फॉर लेकिन पार्टिसिपेटिंग। बस उसके बाद अब्दुल्ला थैंक भट्टी। यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑल इज गुड, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला हैं जी, अस- अब्दुल्ला प्लीज। जी जी, कैसे हैं आप हमजा भाई, ठीक हैं? बेहतरीन यार, बस भट्टियों का अच्छा दोस्त हूं मैं, वैसे मेरे सबसे अच्छी दोस्ती मेरी भट्टी है, तो क्या करें। अच्छा जी, शहजाद भट्टी की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं, मेरा यहाँ एक और भट्टी है। अच्छा अच्छा, चलें। अच्छा, मैं ये पूछा था, जैसे भी हाँ एफएससी मैंने की हुई 2024 में ना, कंप्लीट हुई हुई मेरी प्री इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, तो मेरी 58% है। तो सही है। इसमें अब मैं जर्मनी में करूं या फिर इसमें करूं, क्योंकि मैंने लैंग्वेज भी की हुई है A2 तक, रिवीजन करने वाली है, तो जर्मन लैंग्वेज मैंने की हुई है A2 तक, अभी रिसेंटली की है, तकरीबन 2-3 मंथ्स हो गए हैं। तो मुझे अभी कंफ्यूज हूँ कि इटली में करूँ या जर्मनी में करूँ मैं फर्दर। भाई दोनों में करो ना यार, क्या मसला है। जर्मनी में तो, इटली में तुम बैचलर अप्लाई कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है, सिर्फ एक आइल्स चाहिए तुम्हें। आइल्स और में कितने बैंड? जर्मनी के अंदर तो 6.5 6 भी चलता है इटली में, मसला नहीं है। 6 भी और चलेंगे? उस, हाँ लेकिन तुम 6 लेके नहीं आना, 7 ले आना। 7 चले, हाँ ये जरूरी इंशाल्लाह नहीं है 7 कि जो तक कर तुम्हें, ही लेंगे इंशाल्लाह कोशिश। हाँ, लोएस्ट लोएस्ट डिनोमिनेटर पे रहने का कोई फायदा नहीं है। तो हम्म। इसके वो हम आइल्स के स्कोर को बढ़ा लें, सही है, आइल्स के स्कोर है, उसके बाद आप कर लो एप्लीकेशन इटली के अंदर। और उसके बाद जर्मनी के अंदर तो A2 कर चुके हो, B1 करना है, स्टूडेंट कोलीग क्या के ऊपर भी एप्लीकेशन कर सकते हो, ताकि FSP का तुम्हारा टेस्ट लग जाए, स्टूडेंट कोलीग के लिए चल जाओ उसके वीजा के ऊपर। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, हाउस बिल्डिंग ट्राई कर लो, वो हाउस ठीक है, बिल्डिंग वो का भी मैं B1 के बाद लग उसी लिए मैं सकता है। लैंग्वेज सीख रहा था, लेकिन उसमें ब्रेस बहुत ज्यादा है, उसमें अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है अब उसमें, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसको, सोचूं अब रहने दूं हाउस बिल्डिंग को। नहीं नहीं, लो आप हाउस बिल्डिंग में सब मिल रहा है, किसने बोला, किसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो दोस्त बता रहा था उधर, और एक और भी थे कंसल्टेंट, वो भी कह रहे थे कि उसमें नहीं इतनी मिली, आप उसमें बैचलर में करो, 2 साल इधर लगा, 2 सेमेस्टर इधर लगा के ना यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप उधर आगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, सब लोगों को जी जी। मेरा सबसे गोल्डन प्रोडक्ट हाउस बिल्डिंग, सबको बता रहा हूँ मैं। ये आप सोचें, पाकिस्तान में किसी को लगानी भी नहीं आती, पहली बात। जो लगा सकते हैं वो 10-10 लाख रुपए लेते हैं इसके।
और वो जर्मन नहीं पढ़ाते। हमने ₹1,00,000 के अंदर आपको जर्मन प्लस पूरा हाउस बिल्डिंग का सेटअप लगा दिया आप लोगों के लिए। तो ये आप लोग कौन से लेवल तक पढ़ाते हैं? हम तो आपको B1 तक रिक्वायर्ड है, हम B2 भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी आप B1 B2 तक पढ़ाते हैं, फिर C1। देखिए रेकमेंडेशन मैं ये देता हूँ कि B1 जब आप जर्मनी आ जाए ना, मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ जर्मनी आने के बाद मैं उनको ना स्प्राख कोर्स के अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे इधर मास्टर में, इधर उधर ना 3 महीने आप जर्मनी में पढ़ो जर्मन फिर, क्योंकि सही है हमजा मतलब बहुत अच्छी है आपको जर्मन, ठीक है, लेकिन वो आपको किसी जर्मन से ही पढ़नी पड़ेगी एक दफा। और इसके अलावा इटली का ये सीन होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीजा का बहुत इशू है, अपॉइंटमेंट से नहीं मिलती, और सेकेंडली ये कि अभी तो खत्म हो, वो डेट जो थी अप्लाई की वो तो खत्म हो गया, लास्ट कॉल जो थी। अब तो लास्ट कॉल तकरीबन अब 12 दिन रह एंड गए, हो वो गई भी है, एक आधी हाँ रह गई एंड हो गई है, हाँ ऐसे ही है। फर्स्ट तो कॉलेज अभी शुरू होंगी तब शुरू होगी। अभी कब इनटेक स्टार्ट होगी इटली की और जर्मनी की नेक्स्ट जो है? जर्मनी की इनटेक तो चल रही है, इटली की जो इनटेक है वो समझो कि अभी अब इटली के अंदर ना वेरिएशन है, मास्टर्स की कुछ कॉल जुलाई के एंड तक भी चल रही है। नहीं अभी सही मैंने है, बैचलर्स के लिए जाना है, तो बैचलर्स की भी चलती है, एक दो करके ना, बोलोनिया की एक आधी कॉल रहती होगी। तो जर्मनी और इटली जो है ना बेसिकली ये 12 महीने के काम है, ये बंद नहीं होते कभी भी। एक अच्छा महीने, इसीलिए जब आप प्रोसेस, जैसे अली ने शुरू में बोला था ना, जिस दिन यूनिवर्सिटी खुली उसी दिन अप्लाई हो गया था, वो हाँ, तभी फर्स्ट होता है कम जब फर्स्ट सर्व होता है ना। yes, जब आप अब आप बोलोगे ना यार ये खुलेगा फिर मैं आऊंगा, तो उस चक्कर में क्या होगा, हम्म। आप रेडी नहीं होगे, आप रेडी होके बैठे रहे, जैसे ही गिरे सबसे पहला झपट्टा आपने मारना है, तो फिर आप देखिएगा आपका काम। ठीक है ऐसे बॉस, ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर हमजा। अल्लाह हाफिज। उसके बाद अल्लाह हमारे हाफिज। अल्लाह पास उसके बाद हमारे पास कौन सा है, एक मिनट जीश, उसके बाद हमारे पास फातिम है, फातिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फातिम। कैसे हम लोग, खैरियत से? बेहतरीन, आप बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शान में सुबह थोड़ी मक्खन पॉलिश लगा दूँ आपको इस बात के। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं नहीं ब्रदर, आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, आपके बात करने का अंदाज, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सेकेंडली हमजा भाई, मैं इस वजह से थोड़ा सा मतलब मैंने रिजाइन इसलिए किया था कि जो हाउस बिल्डिंग वाला था, ठीक है, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा करना था एक्चुअली। ऑनेस्टली आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ठीक है, और सेकंड ये द ओनली इनकम सपोर्ट जो मेरे पास मेरे फादर की है। मैं अपनी रिसर्च करता रहता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता रहता हूँ, मैं अभी सेल्स में जॉब भी कर रहा हूँ, सही है, बट भाई आपको पता है सेल्स की जॉब का हिसाब किताब क्या है, कमीशन है, बन गया नहीं बना नहीं बना, ठीक है ना। तो अब ये मुझे पूछना था एक्चुअली, मैं अभी करंटली 7th सेमेस्टर मेरा चल रहा है, मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ फर्स्टली, और सेकेंडली ये है कि मैं थोड़ा सा, मेरा स्पेशल केस है, मैं खुद भी इस चीज़ को डिटरमाइन करता हूँ। एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मैं कर नहीं पाया, इसलिए मजबूरन बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। थोड़ा सा मेरा इशू यहाँ पे ये आ रहा था कि इससे पहले तकरीबन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बहुत क्लियरिटी यहाँ पे देखूँ, जो अली भाई बोल रहे थे, अभी बात हो रही थी, मैं इससे पहले तकरीबन को 12 से 14 कंसल्टेंसीज में जाके ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन का गैदरिंग के लिए मैं गया था। बस ऐसी बात है, इंसान अपनी प्रिपरेशन पहले करता है तभी एग्जीक्यूशन बाद में प्रॉपर्ली हो पाती है। तो यार हमजा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू यू यार, कि आपने जिस तरीके से मामला किए में ना, ये बहुत अच्छा है। और सेकेंडली मुझे अभी उन्होंने क्या नाम है, जैसे मेरी बात हुई थी कराची से क्या नाम उनका, सॉरी मैं नाम बोला, आशिर भाई। हाँ, आशिर भाई ने से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे हाउस बिल्डिंग के बारे में बताया था। मैंने उनसे स्ट्रेट बोला था कि सर ये ब्लॉग अकाउंट वगैरह का तो हिसाब किताब मैं नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट टाइम में टर्मिनोलॉजी सुनी है, मैं आपको बता रहा हूँ 12 से 15 कंसल्टेंसी और बड़ी कंसल्टेंसी में कराची में रहता हूँ, ठीक है, मेरी पैदाइश कराची की, मेरी एजुकेशन कराची की। फर्स्ट टाइम से हाउस बिल्डिंग के बारे में सुना, थोड़ा सी मुझे क्लैरिफिकेशन ही चाहिए थी कि हाउस बिल्डिंग के अंदर जो है ये आपका वर्क फ्रेम कितने टाइम पीरियड का होता है, क्योंकि मैं जो भी कंटिन्यू करूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपनी बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद करूँगा, क्योंकि इस वक्त मुझे मुझे पता है मैं किस सर्कल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इससे इस दरमियान में अगर इसको और एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा ना करेंटली ऑन करंट बेसिस, तो मुझे पता है कि मैं चीज़ों को जो है ना टेक ओवर नहीं कर पाऊँगा प्रॉपर्ली। और एक चीज़ अगर अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही हो, मुझे मालूम है, फिर भी मैं उसको अपने साथ जोड़ लेता हूँ, उसका मतलब मैं ज़्यादती कर रहा हूँ उस काम के साथ। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करेंगे? देखिए भाई, हाउस बिल्डिंग क्या होती है, आ जाओ देखिए भैया, ये देखें भैया, देखिए ये CS की हाउस बिल्डिंग है सारी। देखिए ये हाउस बिल्डिंग में कभी ब्लॉक अकाउंट चाहिए, कभी नहीं चाहिए, ब्लॉक अकाउंट के साथ वाली भी, उसके बगैर वाली भी, लेकिन एक चीज कांस्टेंट होती है, सैलरी होती है ट्रेनिंग, 900 से 1200 यूरो, 1500 यूरो भी होती है मंथली। इसमें डुअल होता है, कंपनी प्लस बेवकूफ शूले। बेवकूफ शूले की आप लोग कर लें, चैट जीपीटी कर लें। बेवकूफ का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन, शूले का मतलब क्या होता है, स्कूल, प्रोफेशनल स्कूल। तो आपने काम भी करना है, प्रोफेशनल स्कूल ने भी आना है। हाउस बिल्डिंग वीजा का नाम भी देख लें, 16A चाहिए, साइन ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए,
फॉर्मल लीगल स्कूल रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, फोकस एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, B1 B2 जर्मन है, ड्यूरेशन 3 साल है। अब मैजिक आपको हम दिखा देते हैं। ये क्लिक करा आपने इन्फो लिंक पे, ये चले गए आप ausbildung.de के ऊपर। ये जर्मन सरकार की जानिब से बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। जर्मनी के अंदर हर कंपनी लायबल है कि वो अपने काम के ऊपर 10% 5% लोगों को अजूबीज रखेगी, जिनकी ट्रेनिंग होगी और जिनको पढ़ाई कराई जाएगी ताकि वो फर्दर पे वर्कफोर्स का पार्ट बन सके। तो ये नर्सिंग के अंदर है, फाइनेंस में है, ऑटो सेक्टर में है, ट्रक चलाने में है, कारपेंट्री में है, इलेक्ट्रीशियन, हर चीज की हाउस बिल्डिंग होती है जर्मनी में। तो ये देखें आप, ये देखें ग्रुप साइट वाइड एंड खोलसाओ, ट्रेनिंग एज एन असिस्टेंट IT स्पेशलिस्ट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अप्रेंटिसशिप एज एन IT स्पेशलिस्ट फॉर एप्लीकेशन। ये देखें आप, हर चीज पोस्ट हो रही है, चीजें बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई है, लेटेस्ट से लेटेस्ट भी आप कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ जाके अप्लाई नाउ के बटन को ठक करके दबाना है। फिर आप यहाँ आ गए, येट्स बेवर्बिन का मतलब क्या होता है, अप्लाई नाउ, और ये आप चले गए अप्लाई नाउ के ऊपर, और फिर ये देखेंगे ये पोर्टल खुल गया। फिर ट्रेनिंग एट प्रोलीफ्लम अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज, इसके अंदर करना है आपने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के लिए करना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। ये देखें, ये आपने क्लिक करा, ये देखिए ये इधर बेसिक है। हम आप क्या है इसके अंदर यार, ये देखो अप्लाई नाउ, खुद ही लेके जा रहा है, खुद ही लेके जा रहा है। बेवेर्बुम फॉर ausbildung 2026 पर्सनल डेटा डालें अपना। तो मैंने आपको ausbildung लाइव लगाना सिखाई है अभी, सही है, याद रखिएगा आप। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है मेरे भाई, शुक्रिया। बना दिया है, अभी आप लोगों को डिपेंड करता है। अच्छा हमजा भाई, लास्ट क्वेश्चन अगर इजाजत हो तो। जी जरूर जरूर जी, तो मुझे ये पूछना था कि हमजा भाई, अगर मैं मिसाल के तौर पे, मैं तो गेटवे के साथ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मैं जब भी आऊँगा मैं इसी गेटवे के साथ ही अटैच होऊंगा। तो मैं थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं नेक्स्ट जून से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए? क्योंकि ऐसी बात है, मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने वही फुलफिल करनी है कि मैं उसके बाद ही फिर मूव कर सकता हूँ, उससे पहले मूव मैं कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। का पूरा सेटअप है ना, ये डिपेंड करता है आप कितनी तेज जबान सीख सकते हैं। तो अब हर बंदे का पेस डिफरेंट है। एक नॉर्मल पेस जो है B1 लेवल जर्मन लर्न करने का, वो 8 to 10 months होता है। सही है, सही है। जो स्पीकिंग लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से पढ़ें, जिस तरीके से हम आपको पढ़ने को बोल रहे हैं। तो अब लेकिन ये भी है कि बच्चे कुछ तेज कर लेते हैं, कुछ बच्चे इससे स्लो भी करते हैं। तो जैसे ही आप B1 लेवल जर्मन कर सकते हैं, ausbildung पर अप्लाई करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई सीक्रेट भी नहीं है, कर सकते हैं, और हम आपको प्रॉपर इनेबल भी करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। चले, थैंक यू वेरी मच फातिम आज बात करने के लिए। तो मेरा सवाल वही रह गया कि अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद कंटिन्यू करता हूँ तो टाइम फ्रेम मेरा मुझे मिल जाएगा इतना कि मैं साल से लेकर 1.5 साल के दरमियान बेयर मिनिमम। बस ठीक हो गया, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर एप्लीकेबल कि मैं ausbildung के लिए अप्लाई करूँ, सही है? 1 से 1.5 साल में आप निकल सकते हैं पाकिस्तान से। चले, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमजा भाई। हमारे पास मुदस्सिर हसनैन साहब हैं। जी मुदस्सिर भाई नहीं, मुदस्सिर भाई जी, मुदस्सिर भाई। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मैं थोड़ा साल रजिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट चलम। क्या बात है यार, क्या बात है। फवाद चौधरी के इलाके से आते हैं, डब्बू के इलाके से आते हैं। मेरे पास MS है कंप्यूटर साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ राइटिंग UK से। सही है। और ये 2010 में मेरा मास्टर्स हुआ था। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। 2011 से 2016 तक मैंने सॉफ्टवेयर में काम किया। फिर मेरा जो है ना वालिदैन की ख्वाहिश थी मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, तो मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ, हेड टीचर हूँ बेसिकली 2016 से अंटिल नाउ मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर काम कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है इस टीचिंग की जॉब में ही हमारी प्रोफेशनल जो है ना B.Ed रिक्वायर्ड होता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने B.Ed भी किया जो 2020 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जो मेरी रिसेंट एजुकेशन है वो 2020 में है B.Ed बैचलर एजुकेशन। ठीक है, जो कि मेरी प्रोफेशनल एज अ टीचर मेरी रिक्वायरमेंट थी B.Ed, लेकिन मेरा एक्चुअल जो मास्टर्स है वो 2010 में है। तो अभी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए कौन सा MBA मैं चाह रहा हूँ कि मैं MBA साइड पे जाता हूँ अपना कंप्यूटर साइंस, या फिर मैं इसमें कंप्यूटर साइंस में आगे PhD वगैरह तरफ जाऊँ। तो जिसका मार्केट में मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि जॉब मार्केट के हवाले से
MBA बेहतर रहेगा या फिर कंप्यूटर साइंस में डाटा साइंस में चला जाऊँ, डाटा एनालिस्ट में चला जाऊँ या सॉफ्टवेयर में ही रहूँ? तो काइंडली इस तरफ मुझे बता दें। मेरे हिसाब से आप 2026 के अंदर कुछ भी पढ़ें जिसमें डेटा का डी है और डेटलाइजेशन है, एनालिटिक्स है, सो दैट वुड बी अ मच सेफर बेट देन स्टडीइंग MBA, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कौन करवाता है अब इंसानों से? AI है इन सब के लिए। तो आपकी अगर एक्सपीरियंस है आपका और आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी होगा आपकी, क्योंकि डिग्री यूके की है, तो कुछ केसेस के अंदर आपको आइल्स वो हो जाएगा आपका, जैसे बोलते हैं आपका आइल्स, इट वुड बी नहीं, मतलब आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होगा आपको।